जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र और उत्तम मास माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। दामोदर मास के रूप में भी जाना जाने वाला यह मास आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 15वां अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कार्तिक स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। कृष्ण भगवान की जय। माता तुलसी जी की जय। बोलिए सरस्वती माता जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में गंगा किनारे एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सावित्री माँ उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वे अकेली ही थी। एक छोटी झोपड़ी में रहती थी। एक साल जब कार्तिक मास आता, पूरा गांव जैसे जगमगाने लगता था। हर घर में दीपक जलते थे। तुलसी के चौरे पर घी का दीपक जलाकर औरतें आरती गाती और गंगा किनारे कार्तिक स्नान करने लोग दूर दूर से आते थे। सावित्री माँ की एक ही पहचान थी, वे कभी एक भी कार्तिक मास नहीं छोड़ती थी। चाहे बारिश हो, ठंड हो या बीमारी हो, वे रोज गंगा स्नान करने जाती थी, दीप दान करती और तुलसी पूजा भी करती थी। एक दिन कार्तिक मास की रात में उस साल गांव में बहुत ही ठंड पड़ गई थी। लोग कह रहे थे कि इस बार सावित्री माँ नहीं जा पाएगी। उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी, लेकिन उस रात उन्होंने चुपचाप अपनी पुरानी शाल ओढ़ी, दीपक लिया और गंगा की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखाई पड़ी। वह कांपते हुए नंगे पांव, गले में टूटी माला और आंखों में आंसू लिए चल पड़ी थी। सावित्री माँ ने पूछा, बिटिया कौन हो तुम? इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, माँ मैं अपने दीप जलाने आई हूँ, पर मेरी दीप बार बार बुझ जाता है। सावित्री माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे दीप से जला लो। लड़की ने कांपते हाथों से दीप जलाया और तभी गंगा किनारे ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन उस दीपक की लौ जरा भी नहीं हिली। सावित्री माँ हैरान हुई, अरे ये कैसा दीप है जो बुझता ही नहीं। लड़की ने कहा, माँ जिसने सच्चे मन से दीप जलाया हो, उसके दीप को कोई आंधी भी नहीं बुझा सकती। सावित्री माँ ने उसकी आंखों में देखा और पाया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा चमकने लगा जैसे कोई देवी रूप उनके सामने खड़ी हो। लड़की बोली, माँ तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया। तुम्हारा हर कार्तिक का दीप गंगा तक नहीं, सीधे स्वर्ग तक पहुँचता है। सावित्री माँ की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ अब मेरा दीप तुम्हारे चरणों में है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, गंगा किनारे सावित्री माँ शांत लेटी हुई थी।
उनके पास तुलसी दल और दीपक रखा था और दीप अभी भी जल रहा था। लोगों ने कहा ये कार्तिक मास की सच्ची साधक थी, जो खुद दीप बनकर इस दुनिया को रोशनी कर गई। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए उनके भक्तों और भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे ही चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह की राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकृति मुख नामक गढ़ होकर रहने लगा। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 15वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप कार्तिक मास महात्म्य की 16वां अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो हमारे चैनल पर, अगर आप नए आए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।